जिन्होंने बाबा साहब के नाम को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करने का काम किया है, ऐसा मजाक नहीं होने देंगे। हम उनके नाम का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि संविधान इस देश में लागू हो, एक गैर बराबरी जो मिटे, सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। पर ऐसा हो रहा है क्या? सबको शिक्षा बराबर मिल रहा है क्या? सबको अधिकार बराबर मिल रहा है क्या? सबको एक देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आई थी सरकार। क्या हुआ इस देश में पढ़े लिखे लोगों का? क्या हुआ इस देश में डॉक्टरों का? क्या हुआ इस देश में सरकारी नौकरियों का? पूरे देश को ये लोग प्राइवेट कर रहे हैं। आज बोल रहे हैं बाबा साहब फैशन हो गया। अरे बाबा साहब आपके लिए फैशन हो गए, हमारे लिए फैशन है, हमारे लिए थॉट है, हमारे लिए विचार है, हमारे लिए वो संस्कृति है। हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं से मरते हैं, उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, उन्हीं का दिया हुआ सम्मान, उन्हीं का दिया हुआ अधिकार, उन्हीं का दिया हुआ संविधान। उन्हीं की वजह से हम आज इस समाज में बैठने के लायक हो गए, आंदोलन करने के लायक हो गए। हमें इस बात का फिक्र नहीं है कि आप इस नाम को लेकर के राजनीति करना चाहते हो। हमें इस बात की फिक्र है कि उनके बनाए हुए संविधान को 75 साल हो गया, अपने लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? खत्म करने का आज भी हमें कार्यक्रम करने के लिए, यहाँ आंदोलन करने के लिए परमिशन मांगा जाता है, हमें थाने से परमिशन नहीं मिलता है, हमारे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है। आप यहाँ की बात छोड़ो, अन्य प्रदेशों में जाओ, देखो जहाँ ये SC/ST लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, उनकी हफ्तों तक केस दर्ज नहीं होती है, उनके लोगों पे अत्याचार होता है, अन्याय होता है, मारा जाता है, रेप होता है। और इसी संविधान में क्या ये संविधान उनको अधिकार देता है क्या? पर उनको संरक्षण मिलता है, उनको जगह मिलती है, पर हम धरना शांति पूर्वक करना चाहते हैं, हमें परमिशन नहीं दिया जाता है। ये भी एक प्रकार की तानाशाही है। सरकार किसी की भी हो, उसी सरकार के अंदर में हम भी आते हैं। आपको हमारी भी सुरक्षा निश्चित करनी होगी। आप हमारा मजाक बनाएंगे, हम उस मजाक को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं करने वाले हैं। और ये मजाक बर्दाश्त नहीं हो, इसलिए इसको पूरे देश में एक कार्यक्रम करने के लिए, धरना आंदोलन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने आगे बढ़ करके लोगों को आह्वान किया और इस पे अमित शाह को माफी मांगने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। अमित शाह ने केवल ये कहा कि फैशन हो गया है, फैशन हो गया है। बहन जी ने ट्वीट किया, बहन जी के ट्वीट आने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ 5 ट्वीट करते हैं अपनी सफाई देने के लिए कि हम बाबा साहब का अपमान नहीं करते हैं। अरे बाबा साहब का अपमान किसने नहीं किया? बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने नहीं किया, बाबा साहब का अपमान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, बाबा साहब का अपमान कौन नहीं किया इस देश में? अरे आज भी बाबा साहब की इसी हैदराबाद में, गुजरात में कल की नाक तोड़ दी गई है, वहाँ पे भी लोग आंदोलनरत हैं। पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, उड़ीसा में आंदोलन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आंदोलन। हम कहाँ आंदोलनरत नहीं है? पर हमें न्याय मिल रहा है क्या? ये संविधान हमें न्याय देता, हमें अधिकार देता है क्या? इस देश में शासन सत्ता पे बैठे लोग हमें न्याय, हमें अधिकार देते हैं? नहीं। जब नहीं देते हैं तो ये वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आप अपनी वोट की ताकत को नहीं समझ रहे हो, आप एकत्रित नहीं हो रहे हो। ये संविधान आपको अधिकार देता है, आपको गैर बराबरी से दूर करता है, आपको वहाँ ऊपर तक पहुँचने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आपने अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। जब आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको बेवकूफ बना करके ऐसे लोग इस देश में शासन करते रहेंगे और आपका संविधान कभी नहीं लागू हो सकता है। इसलिए हमको ये अपना ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन जो भी करना है वो हमें अमित शाह जी के विरोध में एक करना है, हमें अपना ज्ञापन देना है। हमें उस बात की तकलीफ है, आपने कहा है कि फैशन हो गया, फैशन। अरे आपके लिए फैशन हो सकता है, हमारे लिए थॉट है, हमारे लिए विचार है, हमारे लिए सब कुछ है। बाबा साहब ये संविधान हमारे जीवन जीने का जो अधिकार देता है, यही हमारे गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार दिया है, शून्य काल से लेकर के कब्र तक हमें पहुंचने का जो अधिकार मिला है संविधान से। हम अभी शून्य काल में अभी पैदा होने वाले हैं, जब से लेकर के और जब तक बनेगा नहीं तब तक का ये संविधान हमारी गारंटी लेता है। पर क्या इन लोगों ने संविधान को जमीन पे उतारने का काम किया? जिस महापुरुष ने इतना सुंदर संविधान बनाया, लोगों के लिए नीति नियम बनाए, जिनके नीति नियम पे चल करके इन लोगों ने संसद में पहुंचा बहस करने के लिए, आज ये लोग बहस नहीं करते हैं। अगर पहुंचते भी हैं तो बोलते हैं एक फैशन हो गया है, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। ये क्या बात हुई?
बाबा साहब आपके लिए फैशन हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं। बाबा साहब अगर नहीं होते तो शायद हम ऐसे नहीं होते। बाबा साहब बहुत समय से पहले ऐसे हो गए थे जिनके वजह से हमारी स्थिति बदली है, हम लोग बदले हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम लोग की स्थिति ऐसी नहीं होती, हम लोग ऐसे नहीं होते। आपको दलदल से निकालने के लिए बाबा साहब, और बाबा साहब के कारवा को तो इन नेताओं ने मार ही डाला था। क्या इस देश में चमचों को इस्तेमाल नहीं किया गया? इस देश में राजनेताओं को इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या बाबा साहब के कारवा को किसी ने आगे बढ़ाया? उस कारवा को अगर बढ़ाया किसी ने तो मान्यवर साहब ने बढ़ाया। अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, उन्होंने इस्तीफा दिया, अपने जीवन में कभी शादी न करने का, कभी घर न बनाने का संकल्प लिया। और उन्होंने ये जो तस्वीरें आपके हाथ में दिखाई दे रही है वो मान्यवर साहब की देन है, जो ये घर घर तक पहुंचाए बाबा साहब को। नहीं तो राजनीतिक चमचों ने तो इस पे राजनीतिक लाभ लिया, लेकिन बाबा साहब को घर घर तक नहीं पहुंचाया। बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाया तो हमारे मान्यवर साहब कांसी राम जी ने पहुंचाया है। और मान्यवर साहब कांसी राम जी के विचारों पर चल करके, उनके रास्ते पे चल करके इस देश में बाबा साहब को स्थापित करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने इस पूरे देश में अपने मान सम्मान, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया। उन्होंने अपने संसार का अपने हाथों गला घोटा और इस संसार लोगों को अपना हक अधिकार मिले, न्याय मिले, सम्मान मिले, इसके बहन जी ने आज तक संघर्ष किया है। लोगों ने केवल विश्वास नहीं करा है और लोगों ने उनको वोट नहीं करा है। अगर लोगों को वोट किया होता। अरे चालू रखो तुम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलिए बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।